ओम शांति। आज है 24 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप का प्यार या अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाबा बताते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वहीं विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो बाबा के सभी अच्छे हैं, परंतु समझना चाहिए, जो ज़्यादा सर्विस करेंगे, जो ज़्यादा पढ़ेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, वहीं अच्छे प्यार के काबिल बनेंगे। बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का उनसे अच्छा प्यार रहेगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वहीं फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे, और जो पढ़ते ही नहीं हैं वह तो मानो जैसे जंगली हैं। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार अनपढ़ लोगों को पहले जंगली भी बोल देते थे, ठीक उसी प्रकार से जो मुरली वगैरह नहीं पढ़ता, पुरुषार्थ नहीं करता, वह जैसे जंगली है, वह विजय माला में आ न सके। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम सभी बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। अगला प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? बाबा ने हमें बताया है कि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान ऐसे ही सुनाया था, बच्चों को राजयोग सिखलाया था। अर्थात कल्प कल्प बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए आते हैं। तो आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा हो गया। बाप का पार्ट है आकर बच्चों को पावन बनाना, क्योंकि तुम जानते हो हम 100 देवता पावन थे और अब फिर से पावन बन रहे हैं। तो दैवी गुण धारण करने हैं। भविष्य में तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हो। तो यह सारी नॉलेज है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो उसके लिए अपने आप को देखना है कि मैं क्या धारण करता हूँ और उनमें क्या क्या विघ्न आते हैं, और उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। बाप की निरंतर याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। विकारों से हमें बचना है। भले कितने भी विघ्न आए, परंतु पवित्र जरूर रहना है। बाबा की कृपा मांगने की बजाय हमें अपनी पढ़ाई और पुरुषार्थ पर ज़्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए? बाबा ने हमें अक्सर मुरलियों में बताया है कि बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। अभी हम बाबा से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं या बाबा कृपा करेंगे। इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। परम धाम में, पतित दुनिया में, पतित शरीर में हम आए। बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ, जो मैं सिखलाता हूँ वह सीखो और मुझे याद करो, तो इससे ही तुम्हें ताकत मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। इसमें आशीर्वाद या कृपा की कोई भी बात नहीं है। लौकिक में या स्थूल में भी टीचर को कोई ऐसा थोड़ा ही कहेगा कि आप कृपा कर दो तो हम 100 मार्क्स लेकर पास हो जाए। अर्थात टीचर सिर्फ पढ़ाई पढ़ाते हैं और पुरुषार्थ का मार्ग बताते हैं, बाकी टीचर और कोई कृपा नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह भी बेहद का टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं। यदि हम बच्चे नॉलेज को धारण ही नहीं करेंगे तो उसमें टीचर हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और ऐसे ही यदि बाबा सब बच्चों पर कृपा करने लगे तो सब ही पास हो जाएंगे,
क्योंकि सभी कृपा और आशीर्वाद तो मांगते ही रहते हैं। फिर तो राजधानी के बच्चों की स्थापना कैसे होगी? तो उसके लिए तो पुरुषार्थ अवश्य करना ही करना है। फॉलो करो माँ बाप को, अर्थात ब्रह्मा बाबा और मम्मा को हमें फॉलो करना है, बाप को याद करना है। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। रावण दुश्मन में कौन कौन आते हैं तथा उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं? बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं कि आजकल माया बहुत असावधान करने वाली है, अर्थात रावण रूपी माया के बहुत सारे रूप हो गए हैं। यहाँ पर झूठ छिप नहीं सकता। कोई भी सूक्ष्म विकर्म करेंगे तो वह जमा होता जाएगा। पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता ही है। यह कर्मों का ज्ञान हमें बतलाता है। उसी अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। इसीलिए बाप कहते हैं कोई पाप करते हो तो झट से बाबा को बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, सबको अपने मुख द्वारा, अपने एहसास द्वारा बताना पड़े कि इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वह आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। तो हमें ईमानदारी से बाबा को सब कुछ बताना है। मुख्य बात है विकारों की। चोरी करना, ठगी करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उससे भी आगे मुख्य विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। तो सबसे पहले इन विकारों पर जीत पानी है। तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं, और उससे बचने के लिए बाबा हमें युक्ति बताते हैं। पहला अभ्यास तो बाबा बताते हैं देह अभिमान छोड़ना है। देह अभिमान में ही सारे विकारों की प्रवेशता होती है। यदि देह अभिमान से बचा जाए तो हम विकारों से बच सकते हैं। दूसरा, हमें निरंतर बाप की याद में रहना है। यही मुख्य युक्ति है जिससे हम सभी विकारों से, अर्थात देह अभिमान तक से बाबा की याद द्वारा बच सकते हैं। निरंतर योग और निरंतर शिव बाबा की सहज याद, कर्म योग ही हमारा पुरुषार्थ है। सभी की दुआएं ही हमें सहज सफलता मूर्त किस प्रकार से बना देती हैं। तो आज का प्यारे बाबा का वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन ही जाता है। और कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी हमें दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग ही हमें सहज सफलता मूर्त बना देता है। अर्थात इन सब का सार हुआ कि बाबा की याद में किया हुआ हर कर्म फलदायी और सुखदायी होता है। उसमें एक्यूरेशन होता है, तो उस द्वारा हम सभी की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, और जिसके सहारे हर कदम पर हमें सफलता मिलती रहती है। आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। आज की मुरली से स्वमान है, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।